यूपी में दो लव जिहाद के मामले मैंने जो न्यूज़ देखा या मैंने जहाँ पर ट्विटर पे मैं देख रहा था, जब स्क्रॉल कर रहा था और लोगों को पढ़ रहा था कि कौन क्या क्या लिख रहा है, तब मुझे दो मामलों पर नज़र पड़ी जो लव जिहाद का है। पहला केस है सिकंदर खान, जो अपना दूसरा ना हिंदू नाम बताकर लड़की के साथ पहले दोस्ती की, उसके बाद उसको फंसाया अपने बातों में। बाकी जब उसने मना कर दिया रिलेशनशिप में आने से, तो उसने उसका खून कर दिया। और उससे पहले उसने उसका रेप भी किया। पूरे देश में हर दिन कई लड़कियां इन जिहादियों के द्वारा रेप का शिकार हो रही है, उन्हें फंसाया जा रहा है, उनके बलात्कार किए जा रहे हैं, उन्हें मार दिया जा रहा है जान से। और तो भी इन सो कॉल्ड लड़कियों को समझ में नहीं आता, इन्हें लगता है कि मेरा अब्दुल अलग है। हालांकि इस लड़की ने अपोज किया था, इसलिए इसे मारा गया। और बाद में यूपी के गवर्नमेंट के द्वारा उसका घर बुलडोजर से बुलडोज कर दिया जाता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है। अब देखिए, बुलडोजर की जो कहानी है ना, ये अच्छी लगती है देखने में, इंस्टेंट कोई भी काम हो जाता है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी इलीगल बनी हुई है तब भी आप उस पर बुलडोजर चला सकते हैं, नहीं तो आपको कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा कि आपने कौन से कानून के तहत उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया। अब जिन लोगों के इलीगल घर हैं तो उन पर सरकार बुलडोजर चला दे रही है, ठीक है, लेकिन ये बुलडोजर ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। आप बुलडोजर से न्याय कर ही नहीं सकते। आप अगर उस जिहादी का घर तोड़ देते हैं तो क्या उससे उस लड़की को न्याय मिला? जी नहीं, न्याय मिलने में तो उसे सालों लग जाएंगे। और पता भी नहीं कि उस लड़की को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं जानता है। वो केस इतना लंबा खिंच जाएगा कि लड़की के घर वाले खुद परेशान हो जाएंगे और एंड ऑफ डे वो गिव अप कर देंगे और वो जिहादी खुलेआम घूमेगा। तो ये बुलडोजर कोई ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, यह इंस्टेंट है कि जिसका इलीगल घर है उसे तोड़कर गिरा दिया जाता है ताकि लगे कि सरकार ने कोई कार्रवाई की है। और सरकार को करना भी चाहिए। कम से कम यूपी जैसे शहर में, यूपी जैसे राज्य में ये सब चीज़ें हो रही है। बाकी जहां और पार्टियों की सरकार है वहां पर आप देख ही रहेंगे किस तरह से हिंदू लड़कियों के साथ क्या हो रहा है और किस तरह से पुलिस एक्शन लेती है, किस तरह से काम करती है। और यूपी में तो इस तरह की चीज़ें हो भी रही है। जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें की जा रही है ताकि उन लोगों में दहशत पैदा किया जा सके, जिहादियों में। लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ तो वो लोग खुले आम घूम रहे हैं, रेप कर देते हैं, वो खुले आम घूमते हैं और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। पुलिस भी उन्हीं के तरफ से। आप बंगाल का एग्जाम्पल आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से ज़बरदस्ती हिंदुओं के ऊपर ही केस डाल दिया जाता है, मतलब अलग अलग चार्जेज उनके ऊपर ही लगा दिए जाते हैं। तो ये बुलडोजर कोई हमेशा के लिए नहीं है। आप उसे न्याय तो दिला नहीं पा रहे हैं। सरकार अपना काम तो कर दे रही है, मान लीजिए उसका घर टूट गया तो उसे आर्थिक क्षति हुई, लेकिन जिस लड़की की जान गई क्या उससे उसकी जान वापस आएगी? जी बिल्कुल नहीं। या सरकार उस दरिंदे को फांसी भी दे दे तो उससे उसकी जान वापस नहीं आएगी। कोर्ट फांसी दे देता है, कुछ करता नहीं आएगी। लेकिन इसे सबक के तौर पर दिखाना होगा लोगों को। अगर आप इससे सबक नहीं सीखेंगे और उन जिहादियों को सबक नहीं सिखाएंगे तो ये तो आम सी बातें हैं। मैं हर रोज़ नज़र डालता हूँ और मेरे सामने कई ऐसी घटनाएं आती है जो मुझे दिखती है, जो मुझे लगता है ज़्यादा कुछ बताना चाहिए लोगों को, तो मैं वो बता रहा हूँ। और लड़कियाँ इतनी मासूम होती है, पता नहीं कैसे इन जिहादियों के चक्कर में फंस जाती है। मतलब किसी जिहादी ने प्यार से क्या बोल दिया, ये इनके ऊपर लट्टू हो जाती है। लगता है कि उस जिहादी के बिना इनकी ज़िंदगी है ही नहीं। चलो एक समझ में आता है, अगर वो बच्चे हैं 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चे हैं तो समझ में आता है। एक टीनेजर लड़की जो 18 साल की है 17 साल की है, उसे कम से कम इतनी तो समझ होना चाहिए, क्योंकि वो डेली न्यूज़ देखती है। न्यूज़ में क्या कह रहा है, सब लड़कियों को लगता है कि मेरा अब्दुल अलग है, लेकिन बाद में सबका यही हाल होता है, एक ही अंजाम होता है। जो दूसरा मामला है वो भी यूपी से ही है। मुजम्मिल बब्बू बनकर एक लड़की को मिस्ड कॉल करता है। अब मिस्ड कॉल में क्या होता है, लड़की भी लड़के को मिस्ड कॉल करती है, उन दोनों का धीरे धीरे मिस्ड कॉल से कॉलिंग पे बात आ जाती है और वो दोनों बात करने लगते हैं। तो वो जो मुजम्मिल था, वो जिहादी, वो अपना नाम बब्बू बताता है और बब्बू से बाबू तक का सफ़र बहुत जल्दी तय कर लिया जाता है। और एक दिन ऐसा होता है
कि ये जो लड़की है वो अपने घर वालों को छोड़कर अपने बाबू के पास, मतलब बब्बू के पास चल जाती है। मतलब घर से भागकर वो वहाँ पहुँच जाती है और अपने बब्बू से निकाह कर लेती है। निकाह करने के बाद उसके बच्चे भी होते हैं, सब कुछ होता है। उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। अब जो लड़की घर से भागकर गई थी अपने बाबू के पास, बाबू सोना जानू करने, अब वो जो जिहादी है अब इसे श्रद्धा जैसा टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहा है। पहले तो बहुत प्यार था इन दोनों में, स्टार्टिंग हुआ, प्यार हुआ, निकाह हुआ, शादी जो भी हुआ, बच्चे पैदा कर लिए। अब शायद बब्बू को कोई और चाहिए होगी। अब बब्बू इसको धमकी दे रहा है कि इसे जान से मार डालेगा। मुझे सहारा देने के लिए कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। अजरुद्दीन और रिजवान खान, इन लोगों ने मुझे 3 साल से मेरा शारीरिक शोषण कर रहे हैं और चौथे जगह बेचने की तैयारी कर रखे हैं। काफ़ी 10 साल हो गया मुझे थाने का चक्कर लगाते हुए। ये 2014 में मैं आई थी यहाँ बब्बू के साथ। ये लोगों ने मुझे काफ़ी परेशान किया, धर्म परिवर्तन किया, टॉर्चर किया। लड़कियाँ होने के बाद ये लोग मुझे ब्लैकमेल किए। अच्छा, आपका जो संपर्क हुआ था कैसे हुआ था, क्या बताया था ये उसने? रॉन्ग नंबर से हुआ था। उस लड़के ने अपना नाम बब्बू बताया था, उसका नाम मुजम्मिल खान है। अब देखिए, ये वही लड़की है जो अपने जिहादी शौहर के लिए घर छोड़कर भागी थी और आज वो इस स्थिति में पहुंच गई है। तो हर किसी का अब्दुल बिल्कुल एक जैसा है। आप आज नहीं होगा आपके साथ 5 साल के बाद होगा, 7 सालों के बाद होगा, 10 सालों के बाद होगा। अगर आज आपका अब्दुल भले ही अच्छा हो, लेकिन आने वाले समय में वो कभी अच्छा नहीं रहेगा। ये तो एक आपको आप न्यूज़ जब देखेंगे और लव जिहाद के केसेस देखेंगे तब आपको ये सब चीज़ें पता चलती है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। हाँ, उनका रिश्ता 1 साल 2 साल अच्छा जाता है, उसके बाद रिश्ते में अनबन, खटपट या बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। जब वो 1-2 बच्चे की माँ हो जाती है तो अब उस अब्दुल का मन उस पर नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर तो अलाउड है भाई, शादी इज ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो मैरिज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। इस्लाम के तहत यही माना जाता है कि शादी कॉन्ट्रैक्ट है। तब वहाँ पे उसे और अलाउड है शादियाँ करना, तो वो 3-4 शादियाँ कर सकता है। अगर वो 3-4 शादियाँ कर सकता है तो इस अकेले लड़के के साथ वो क्यों रहे? और इसी बीच अनबन होती है, खटपट होती है और लास्ट में जिहादी ये फैसला देता है कि इसे रास्ते से ही हटा दो। और शिकार सिर्फ हिंदू लड़कियां ही हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो किसी मुस्लिम लड़की के, या जो उस मुस्लिम लड़की उसकी पत्नी थी उसे तलाक देकर उसके साथ गले काटता है या उसका ऐसे करता है, ऐसा कुछ नहीं है। गले जो कट रहे हैं, लड़कियां जो मारी जा रही है, वो सिर्फ हिंदू लड़कियां हैं और इसके बारे में लोग बात भी नहीं करते। एक छोटा सा न्यूज़ चल जाएगा, उसके बाद इसकी कहानी ख़त्म है, कोई बात नहीं करता, क्योंकि कोई भी इस मैटर को सीरियसली लेना ही नहीं चाहता। जब तक ये खुद पर नहीं बीतेगी तब तक कोई सीरियसली भला क्यों ले? और वो लड़कियां इतनी भी नादान नहीं हैं, जब वो बाद में उन पर अत्याचार होता है और वो रिटर्न अपने घर की तरफ भागती है, अपने घर वालों के तरफ, अपने भाई, अपने पिताओं के तरफ आती है, तब वो ऐसे रिएक्ट करेगी कि जैसे वो कुछ जानती ही नहीं थी। लेकिन कहीं न कहीं वो लड़कियां भी जिम्मेवार है इन सब चीज़ों का, और हमारा समाज तो जिम्मेवार है ही, लेकिन वो लड़कियां भी जिम्मेवार है इन सब चीज़ों को होने के बाद। जब आप हमेशा अपडेट रहते हैं, भारत की 70% से ज़्यादा की जनसंख्या इंटरनेट यूज कर रही है, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, आप न्यूज़ देखते हैं, हम तमाम खबरें पढ़ते हैं, आप श्रद्धा जैसा निर्मम हत्या देखते हैं, साक्षी जैसा निर्मम हत्या देखते हैं। निकिता तोमर को इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। इस तरह की न्यूज़ आप देखते हैं, फिर भी आपका और हमारा समाज आंख मूंद के पड़ा हुआ है, देखना ही नहीं चाहता। उसको लगता है चलो ठीक है, हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा, ओके, आई एम ओके विद दैट, मैं रह लूँगा इसके साथ। लेकिन जब उसके साथ होता है तो फिर वह रोता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब किसी और के साथ हो रहा था तो आप खड़े नहीं हुए, अगर आपके साथ होगा तो आपके साथ कौन खड़ा होने वाला है? तो आपको उन लोगों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है जो इस कंडीशन से जूझ रहे हैं, जो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो इन जिहादियों से लड़ सकें। आने वाले समय में अब पता नहीं क्या होने वाला है, किसी को पता नहीं, लेकिन अभी से, आज से आपको और हमें आंखें अपनी खुली रखनी पड़ेगी।
और अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या सही क्या गलत है उनके लिए। सभी जानते हैं कि उत्तराखंड एक देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में जहाँ मुस्लिमों की संख्या नहीं थी, मतलब जीरो थी, आज वहाँ पर भर भर के मुस्लिम हो गए हैं। और आपने देखा अभी मजार जिहाद किस तरह से, जो लैंड जिहाद के अंदर आता है, वहाँ पे किस तरह से नए नए कुकुरमुत्ते की तरह मजार उगाए थे। और हरिद्वार में जिस तरह से हो रहा, और ये बहुत सारी घटनाएं हो रही है हरिद्वार में, जहाँ पर आप कांवड़ लेकर जाते हैं, या हरिद्वार एक पवित्र जगह है हिंदुओं के लिए, वहाँ पर एक नया जिहाद चल रहा है। मतलब वहाँ पर जो दुकानें लगाई जा रही है, शांति दूतों के द्वारा लगाई जा रही है। कोई पंडित बना घूम रहा है, कोई ज्योतिष बना घूम रहा है, कोई पुजारी बना घूम रहा है। अब सोचिए, वो अपना अलग अलग नाम रखकर हमें दिग्भ्रमित कर रहे हैं, हमारी आस्था के साथ खेल रहे हैं। अपना नाम बता जोर से। अब पिताजी का नाम? का नाम उस्मान है, पिताजी का नाम है मुस्तफा। ये देखिए आप, हर की पैड़ी क्षेत्र के बिल्कुल प्रवेश द्वार पे ये बैठा हुआ है और अभी अपना नाम आशीष बता रहा था। सबकी से पूछताछ करने पे इसका नाम उस्मान और पिताजी का नाम मुस्तफा बता रहा है। कहाँ जा रहा है? नाम तो बता दे। नाम तो बता, पहले इधर दिखा, नाम बता। अरे नाम बताना, नाम कहाँ से क्या है? जाने क्या दी तुम तेरे को मैं? अरे नाम तो पहले बता, नाम बताना, नाम क्या तेरा? सारे जोशी पैदा हो गए कि इतने सारे? कहाँ के जोशी है? अरे ऊपर को मुँह कर, ऊपर का नाक न खराब करे, ऊपर मुँह कर। जल्दी बता, जल्दी जल्दी बता, कहाँ का जोशी है? जोशी है अली, ये बता ना। अली खड़ा हो यार, कौन जोशी है बता ना। कहाँ का जोशी है? जा तो रही है, जोशी कहाँ का है बताना। दिल्ली के जोशी। दिल्ली के कहाँ? गोत्र बताओ अपना, क्या है? जोशी है, गोत्र भी जोशी है। हरिद्वार की पवित्र धरती पर जहाँ इन जिहादियों को होना भी नहीं चाहिए, वो वहाँ पर अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस वहाँ पर लाकर डाल रहे हैं। हरिद्वार में तो अलाउड ही नहीं होना चाहिए कि हमारे जो आस्था का केंद्र है उसके अगल बगल ये लोग घूमे तक। लेकिन नहीं, वो नाम बदलकर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर वहाँ पर जाके दुकान खोल रहे हैं। उसके आड़ में अभी ये लोग क्या क्या करते हैं ये तो सबको पता है। जब एक जिहादी कहीं एक इस तरह के पवित्र स्थल में घुसता है तो उसके बाद वो क्या कर सकता है, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई उन जिहादियों को पकड़कर 2 थप्पड़ लगा दे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। इन जिहादियों को तो ऐसी कुटाई करना चाहिए और इसे ऐसी सज़ा देना चाहिए कि दूसरों के लिए एक मिसाल कायम हो। जब तक ये इस तरह से मिसाल कायम नहीं होगा, लोग जिहादी डरेंगे नहीं, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी, कोई इसे रोक नहीं सकता। अब जब जिहादियों को लगने लगेगा कि हिंदू अब टॉलरेट नहीं करेगा, अगर हम उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसका भी अंजाम सर्तन से जुदा ही होगा। जब इस तरह की डर उत्पन्न होगा उन लोगों में, तब आप जाकर उन जिहादियों को रोक सकते हैं। अदरवाइज आप और हम मिलकर कभी नहीं रोक सकते, हम उन्हें समझा ही नहीं सकते। अगर आप बातों से समझाएंगे तो वो समझेंगे ही नहीं। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, उन्हें उनकी ही भाषा में समझानी पड़ेगी, जिस भाषा को वो समझते हैं। अगर उस भाषा में नहीं समझाया जाएगा तो आप एक को मान लीजिए हरिद्वार से उठाकर, किसी मुस्लिम ने वहाँ पर दुकान लगाया हिंदू नाम बदलकर, आप उसे उठाकर उसे बाहर फेंक देते हैं। चलिए वो तो चला जाता है, लेकिन 5 दिन के बाद फिर 5 कोई और मुस्लिम वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, अपनी दुकान लगा देते हैं। और आपको हमें तो पता भी नहीं चलता कि ये कौन है भाई, ये शांति दूत है, क्योंकि हम उनसे नाम पूछकर तो कोई सामान लेते ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि ये हरिद्वार में आए हैं तो यहाँ पर सिर्फ दुकानें हिंदुओं की होंगी, हिंदू बिजनेस करते होंगे, सारा पैसा हिंदू कमाई करते होंगे, जो भी चीज़ें खरीदते हैं वहाँ पर वो सब हिंदुओं को जाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर वो सब चीज़ें शांति दूतों को भी जा रही है। और ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, ये छोटी मोटी साजिश नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए सोच कर रखा गया कि हमें कैसे प्लानिंग करनी है और किस तरह से उनके आस्था के साथ खिलवाड़ करना है और कैसे कैसे हमें चलना है। जैसे आपने सुना होगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो PFI, उसे बैन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए या शायद 10 साल के लिए, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन उसे बैन कर दिया गया। उसने अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा था कि 2047 तक कैसे भारत को इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील करना है। तो उसी तरह की प्लानिंग ये सब चल रही है, लेकिन हम अनजान बने घूम रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर
अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।